अगर आप ये चाहते हैं कि आपका घर दीनदार घर हो और दीन वाला हो, तो कुछ चीज़ों को गौर से सुन लें और नोट कर लें। सबसे पहले उस घर के अंदर फ़राइज़ पूरे होने चाहिए। जो अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है उसको छोड़ने का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस घर में रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत समझकर सीरत का मुताला अमल की नीयत से ये काम होने चाहिए। तीसरी चीज़, उस घर के अंदर वो अखलाक, वो मिजाज, वो आमाल, वो बर्ताव होना चाहिए जैसे कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। वो आपस के अंदर बर्ताव होना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बर्ताव किया, वो दिखना चाहिए। कहते ना कि तालीम दिखनी चाहिए, तो दीन की तालीम भी दिखनी चाहिए अच्छे अखलाक में, अच्छे मामलात में। उस घर के अंदर खुशी और गमी अल्लाह के साथ जुड़ी होनी चाहिए। उस घर के अंदर खुशी होनी चाहिए, नेमतों का शुक्र सिखाया जाए और उन नेमतों की और अगर वो नेमतों में कोई तंगी, कोई कमी है तो उस पर भी सिखाया जाए कि दुनिया आजमाइश का नाम है, जाए आजमाइश है। उस घर के अंदर सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ मोहब्बत का, प्यार का रवैया होना चाहिए। दीन की तरफ भी रवैया प्यार का होना चाहिए। अगर कोई शख्स, कोई बच्चा या बड़ा कोई दीनी मामलात में कमी भी कर दे तो उस पर कोई ऐसा नहीं कि कोड़े लेके आप हद जारी कर दें, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से समझा के लाएं ताकि दीन से रिश्ता मोहब्बत का बने। घराना वही अच्छा बढ़ेगा, बच्चे परवरिश अच्छी वहीं पाएंगे जहां उनका और दीन का ताल्लुक़ मोहब्बत वाला ताल्लुक़ होगा। अल्लाह ताला हमारे घरों को दीनदार बना दे।